स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसकी प्रश्नावली हम 3.1 कर रहे हैं। इसका हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उनका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला जो सवाल हमारे पास जो दिया गया है इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है x धन y बराबर 5 और दूसरा दिया गया 2x धन 2y बराबर 10। इसको हम लिख लेते हैं x धन y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा आपका 2x धन 2y माइनस 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। इसके बाद में क्या करना है हमें, ये जो हमारे पास सवाल दिया गया है इनकी तुलना, दिए गए समीकरणों की तुलना दिए गए समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण के मानक रूप से करने पर। अब दिए गए समीकरणों की तुलना हमें करना है रैखिक समीकरण के मानक रूप से, जहां पर a1 का मान यहाँ देखो कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा, b1 बराबर यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा, और c1 बराबर हो गया -5। इसी प्रकार से a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर भी 2 हो जाएगा, और c2 बराबर हो जाएगा -10। तो यहाँ इसे बटे में लिख लेंगे, a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1/2, b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा 1/2, और c1 अपान c2 बराबर -5 बटे -10। यहाँ माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी तीनों मान 1/2, 1/2 और 1/2 प्राप्त हो रहा है। अतः a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के। तो इसके कैसे हल हो जाते हैं, आश्रित संगत या संगत हल बोलते हैं इसको। अब चूंकि यहाँ पर हमें बोला गया था कि अगर संगत हल है उस कंडीशन में हमें ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसमें हमने पता कर लिया कि इसका हल क्या है, संगत है। तो इसके बाद हमें समीकरण 1 और 2 की सहायता से, जैसे हमारे पास दिया गया है, हम लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा जो है x धन y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कर लेना है, x बराबर ये -5 उधर चले जाएगा और ये प्लस y हो जाएगा -y। ठीक है, हमने दोनों का पक्षांतर कर लिया। क्या किया हमने यहाँ पर, पक्षांतर कर लिए। तो ये माइनस पक्षांतर होकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें यहाँ से इन समीकरणों के दो हल, कम से कम 2 हल प्राप्त करने हैं, और अधिक से अधिक 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर y का मान आपने रख दिया, मान के चलो 1 रख दिया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक, इसी प्रकार से आपने y बराबर 2 रख लिया, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने y बराबर मान के चलो 3 रख लिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास में समीकरण नंबर 1 से 3 हल प्राप्त हो गए। कितने हल प्राप्त हो गए, 3 हल। आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पर आपने x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। तो आपने जैसे कि देखो y का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा था, तो आपको x का मान कितना मिला था 4। y का मान आपने कितना रखा था, 2 रखा था। y का मान जैसे आपने 2 रखा था तो x का मान कितना आया था 3। और इसी प्रकार से आपने तीसरा जो रखा था, y का मान 3 रखा था, y का मान 3 रखा था, तो इसका मान कितना आया 2, और यहाँ पर कितना आया था 3। यह हमें पहले वाले समीकरण से हल प्राप्त हो चुके हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में हमको समीकरण नंबर 2 से करना है। क्या करना है हमको, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 2 आपके पास में क्या है देखेंगे, 2x धन 2y बराबर -10 बराबर 0। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है।
समीकरण नंबर 2 था आपका 2x धन 2y माइनस 10 बराबर 0। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं अपन, यहाँ 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का जब भाग दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x धन y माइनस 5 बराबर 0। और ये हो जाएगा आपका, इसका पक्षांतर करेंगे तो 5 उधर चले जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब सेम प्रक्रिया यही यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे वही समीकरण मिला है हमको। यहाँ देखो ये x बराबर 5 माइनस वाई था, यहाँ पर भी x बराबर 5 माइनस वाई है। तो यहाँ पर आप हल नहीं भी करेंगे तो आप इस प्रकार से इसकी टेबल बना लेंगे। आप टेबल बना लेंगे तो आपको इसके 3 हल मिल जाएंगे, यहाँ x और y। यहाँ पर भी आप जब y का मान रखेंगे, y का मान जैसे आप 1 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। फिर आप जब x का मान कितना रखेंगे, यहाँ y का मान 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 3। फिर आप जब यहाँ y का मान 3 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2। यानी आपको वही मान प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका जो हल है वो आश्रित संगत है। तो आश्रित संगत यानी क्या हो जाता है, तीनों स्थितियां सेम हो जाती है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ जो मान प्राप्त होंगे वही मान ये हमको प्राप्त हो गए। अब इसका हमको ग्राफीय निरूपण करना है। हमने समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण यहाँ हमने किससे निकाला था, 1 से निकाला था, ये हमने किससे निकाली, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से हमें हल प्राप्त हो चुके हैं, तो हमें इसका क्या कर लेना है, ग्राफीय निरूपण कर लेना है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या करेंगे, हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे x का मान अधिकतम कहाँ तक गया है, 1 2 3, और x का मान गया है 4 तक और y का मान 3 तक। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस प्रकार का ये आपकी x अक्ष हो जाती है, इस साइड में आप x डैश लिखते हैं, और ये हो गई आपकी y अक्ष, ऊपर में y लिखते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, y डैश। बीच में जो दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो मूल बिंदु होते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ पर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4। इधर में आपका -1 हो जाता है और ये -2, और ये हो जाता है आपका 1 2 3, है ना, धनात्मक y अक्ष होती है। ये हो गया आपका -1 -2, ये ऋणात्मक y अक्ष हो गई। अब चूंकि इन मानों को हमको यहाँ पर रखना है, तो जैसे हम पहले वाले समीकरण से देखते हैं, तो पहला समीकरण देखो x बराबर कितना है 4, तो y का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पर आपका मान, मैं इसको इस प्रकार से कर देता हूँ, ये जो बिंदु था इसमें आपका मान कितना था, 4 और 1। ठीक है, पहला मान देखो 4 और 1 है। दूसरे में आपने 3 रखा, कितना रखा 3 रखा, और 2 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका इधर इस प्रकार से। ये जो बिंदु है इसमें आपने x का मान 3 रखा था, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था 2। इसी प्रकार से आपने x का मान 2 रखा, तो इसका मान कितना आ गया 3, यानी ये आ गया आपका मान, ये जो मान मिला है आपको, आपने इसका मान 2 रखा और कितना रखा 3 रखा। ये पहले समीकरण के हल हो गए। दूसरे समीकरण के भी हल सेम ही है, दूसरे समीकरण के भी आपको वही हल है। तो आप जब रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर आपको ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो ग्राफ बनेगा आपको पहले वाले समीकरण का, सेम दूसरे समीकरण का भी हल इसके ऊपर ही बनेगा, क्योंकि इसमें जो रेखाएं होती है संपाती होती है, एक ही हल के ऊपर में हमें दूसरा हल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल हो गया जिसको आपको ग्राफीय विधि में हल करना था। दूसरा सवाल दिया है आपके पास में, इसको हम हल करते हैं। ये दिया गया हमको x माइनस वाई, इसका मैं पक्षांतर कर लेता हूँ तो प्लस 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा हो गया 3x माइनस 3y, और ये प्लस 16 इधर आके क्या हो जाएगा -16 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ सेम प्रक्रिया करेंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना हमको रैखिक
समीकरण के मानक रूप से कर लेना है, समीकरण के मानक रूप से। तो यहाँ पर आपको a1 का मान, जहाँ कोई संख्या नहीं होती है वहाँ हमें 1 लिख देना है, b1 का मान माइनस के रूप में आ जाएगा -1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -8, a2 का मान हो जाएगा आपके पास 3, b2 का मान -3 और c2 का मान हो जाएगा -16। यहाँ देखो इसको बटे में लिख लेते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर क्या हो गया 1/3, b1 अपन b2 बराबर क्या हो गया -1 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया, और c1 बटे c2 बराबर हो गया -8 बटे -16, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एक 8 दूनी 16। अब चूंकि यहाँ पर a1 अपन a2 बराबर 1/3 प्राप्त हो रहा है, b1 अपन b2 बराबर 1/3 प्राप्त हो रहा है, किंतु c1 अपन c2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2, किंतु यह बराबर नहीं है c1 अपन c2 के। तो ऐसी कंडीशन में कैसे हल होते हैं, असंगत हल होते हैं, है ना। और असंगत जब हल है तो हमें ग्राफी विधि से इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस प्रश्न से ग्राफी विधि से हल करने के लिए तो कहा गया, किंतु यही प्रश्न उठा के दे देता है सीधे किसमें, संगत है या असंगत बताइए। ग्राफी विधि से हल करने के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ क्या बोलेगा, बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल संगत है या असंगत है। और ये प्रश्न पूछा गया है पिछली बार 2026 में पूछा गया है, जो कि ग्राफी विधि से हल करने वाला सवाल था, किंतु इसको कहाँ दे दिया उसने, संगत या असंगत है या नहीं, इसमें दे दिया है क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से हल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है 2x धन y - 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और दूसरा जो है अपना 4x - 2y - 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर दिए गए समीकरणों की तुलना हम करेंगे रैखिक समीकरण के मानक युग्म से। तो हमारे पास a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान 1 और c1 का मान हो जाएगा -6। इसी प्रकार से a2 का मान 4, b2 का मान -2, c2 का मान -4। बटे में लिख लो इसे, a1 बटे a2 बराबर क्या हो गया 2/4, b1 अपान b2 बराबर क्या हो गया 1/-2 और c1 बटे c2 बराबर हो गया -6/-4। माइनस से माइनस कटेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो पहले तो हमें पहले और दूसरे पदों में ही तुलना करना है। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो रहा है, और ये 1/-2 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो कैसे हल है इसके, संगत हल है। और चूंकि आपको पता ही ये संगत हल है, तो इसे हम कौन सी विधि से हल करेंगे, इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यह प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, मैंने एक प्रश्न आपको हल करके बता दिया हूं। तो इसमें क्या करना है आपको, आगे आपको समीकरण नंबर 1 से इसके 3 हल प्राप्त करने हैं, उसके बाद समीकरण नंबर 2 से 3 हल प्राप्त करने हैं, और उसके बाद हमको ग्राफ में उसका निरूपण करना है। तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। मैं देख रहा हूं, इसके बाद बता रहा हूं आपको चौथा सवाल। चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथे सवाल में दिया गया है 2x - 2y - 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। और ये 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तुलना करने पर आपके पास a1 का मान 2 आ जाएगा, b1 का मान -2 और c1 का मान भी -2। a2 का मान आपके पास में 4, b2 का मान आपके पास -4 और c2 का मान हो गया -5। इसको बटे में लिख लो आप, a1 बटे a2 बराबर 2/4 हो गया, b1 अपान b2 बराबर -2/-4 हो गया, और c1 बटे c2 बराबर -2/-5 हो गया। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पर हमें a1 अपान a2 बराबर कितना आ गया 1/2, b1 अपान b2 बराबर भी आ गया 1/2 और c1 अपान c2 बराबर आ रहा है 2/5। तो आप देख पा रहे हैं चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, किंतु बराबर नहीं है c1 अपान c2। मतलब कैसे हल है, असंगत हल। और असंगत हल होते हैं तो हमें सवाल हल करना पड़ता है या नहीं, नहीं। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को आगे हल नहीं करेंगे।
तो यह हमारे जो प्रश्न क्रमांक 4 के 4 प्रश्न थे, जिसमें हमें संगत या असंगत हल पता करना था और ग्राफी निरूपण करना था। तो हमने चारों सवालों को पता कर लिया, जिसमें जो पहला सवाल था हमारा वो संगत हल है, जिसे हमने ग्राफी निरूपण से हल कर लिया। दूसरा असंगत है, तीसरा संगत है, इसे ग्राफी विधि से हल करना है, ये आप स्वयं हल करके देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और चौथा सवाल भी कैसा है, असंगत है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।